संत एवं संप्रदाय। संत ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो भक्ति परंपरा के माध्यम से लोगों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, संत कहलाते हैं। राजस्थान में भक्ति परंपरा 3 भागों में विभाजित है। सगुण भक्ति परंपरा भक्ति का ऐसा मार्ग जिसमें मूर्ति पूजा, हवन पूजन, भजन कीर्तन एवं अन्य धार्मिक आडंबरों का समर्थन किया जाता है, सगुण भक्ति परंपरा कहलाती है। इसमें मीरा, गौरी और कवि दुर्लभ है। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रख लेना। निर्गुण भक्ति परंपरा ऐसी भक्ति परंपरा जिसमें मूर्ति पूजा का विश्वास नहीं होकर भजन कीर्तन, धार्मिक क्रियाकर्मों में का इत्यादि का विरोध किया जाता है, जैसे जाम्बोजी, जसनाथ जी, रैदास जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी। सगुण में तो क्या था, इन मूर्ति पूजा वगैरह की जाती थी। निर्गुण में मूर्ति पूजा इनका विरोध किया जाता है, ये नहीं किया जाता। मिश्रित भक्ति में ये सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति परंपरा को मान्यता है। ये मूर्ति पूजा भी कर लेते हैं और कीर्तन भजन सब इन कर भी लेते हैं, नहीं भी करते। संत माव जी, हरिराम जी, सांकला, चरणदास जी, इन 6 का नाम याद रखना है। मीरा, गौरी और कवि दुर्लभ, और संत माव जी, हरिराम जी, सांकला, चरणदास जी। फिर सगुण भक्ति परंपरा। इस भक्ति परंपरा में मुख्य रूप से 2 संप्रदाय का विशेष महत्व है। एक तो शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचलन दक्षिण भारत में माना जाता है। भगवान शिव के उपासक शैव संप्रदाय से संबंधित होते हैं। दक्षिण भारत में शिव के उपासना वालों को नयनार के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में शिव के उपासना वालों को किस रूप में जानते हैं, तो नयनार के रूप में। और शैव संप्रदाय वाले किसकी उपासना करते हैं, तो शिव की उपासना करते हैं। राजस्थान में शैव संप्रदाय से संबंधित प्रमुख 3 संप्रदाय प्रचलित है। एक तो नाथ संप्रदाय, इसके संस्थापक नाथ मुनि, इनको आदिनाथ या आदिनाथ भी कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इनके अनुसार योग है। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रमुख संत जालंधरनाथ और गोरखनाथ हैं। जालंधरनाथ ने अपना प्रारंभिक स्थान सीरे मंदिर जालोर को बनाया। जालंधरनाथ अपने अनुयायियों को मोक्ष प्राप्ति हेतु योग के साथ साथ प्रकृति प्रेम को आवश्यक रूप से अपनाना बताते हैं। गोरखनाथ ये मोक्ष प्राप्ति हेतु केवल योग को ही मानते हैं, इस कारण इन्हें हठ योगी कहते हैं। तो हठ योगी किसे कहा जाता है, गोरखनाथ को कहा जाता है। इनके प्रमुख शिष्य भर्तृहरि थे। वर्तमान में नाथ संप्रदाय के 2 पंथ प्रचलित है, एक तो बैरागी पंथ और एक पाव पंथ। बैरागी पंथ में प्रमुख पीठ राता, डूडा, पुष्कर, अजमेर, और ये घूम फिर कर योग का प्रचार करते हैं। और पाव पंथ की प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर, ये 80 खम्भों का मंदिर। अन्य पीठ उदय मंदिर जोधपुर में है। फिर एक तो हमने देखा था कौन सा, नाथ संप्रदाय। फिर दूसरा संप्रदाय है लकुलिश संप्रदाय। इसके संस्थापक ऋषि लकुलिश है। इस संप्रदाय को पाशुपात संप्रदाय भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है किस निम्न में से कौन सा संप्रदाय पाशुपात संप्रदाय कहलाता है, तो लकुलिश संप्रदाय। प्रमुख पीठ एकलिंगनाथ मंदिर, और ये कैलाशपुरी उदयपुर में इनका निर्माण कालभोज बोप्पा रावल ने करवाया था। कालभोज को बोप्पा रावल कहते हैं। फिर तीसरी कापालिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संत भैरव को शिव का रूप मानकर पूजा करते हैं। यह संप्रदाय प्राय शमशान भूमि पर इस संप्रदाय के संत प्राय शमशान भूमि पर निवास करते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। फिर हमने ये पहला संप्रदाय पूरा हो गया। अब दूसरा वैष्णव संप्रदाय। इनके आराध्य भगवान विष्णु को मानते हैं, मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं क्योंकि सगुण में पढ़ रहे हैं। अनुयायी दक्षिण भारत में अलवार कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी दक्षिण भारत में क्या कहलाते हैं, अलवार कहलाते हैं। और शिव जी के वो नयनार अभी ऊपर हमने देखा था। इनमें निम्बार का संप्रदाय सबसे इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में ये 4 प्रमुख संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय के, जिसमें निम्बार का संप्रदाय सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। इसके संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय
राधा तथा कृष्ण को विष्णु का रूप मानकर पूजा करते हैं। प्रमुख प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद कस्बा रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। इस नदी के संस्थापक आचार्य परशुराम को माना जाता है। यहाँ पर नृत्य करते हुए राधा की मूर्ति लगी हुई है, जिसे राधा मंदिर के नाम से जाना जाता है। सलेमाबाद पीठ संपूर्ण वैष्णव संप्रदाय में तीसरी प्रमुख पीठ मानी जाती है। इन भक्ति आंदोलन में ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी और इसका जनक किसे कहा जाता है, तो शंकराचार्य को कहा जाता है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है और इनके जनक शंकराचार्य को कहा जाता है। शंकराचार्य ने मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया है। तो किसका विशेष महत्व? मकर संक्रांति। शंकराचार्य के शिष्य यमुनाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और ये संप्रदाय भक्ति आंदोलन की ही देन है। अभी हम वैष्णव संप्रदाय पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड है। भक्ति आंदोलन वैष्णव संप्रदाय दोनों का प्रभाव प्रारंभ में दक्षिण भारत में था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद को माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, तो रामानंद है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो शंकराचार्य। रामानंद ने आंदोलन के 4 प्रचार प्रसार हेतु अपने कुल 12 शिष्य बनाए, जिनमें से 6 प्रमुख प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे संत धन्ना, संत पीपा, संत रैदास, सदन्ना जी, सेना जी, कबीर। ये सभी शिष्य निर्गुण भक्ति के हैं। हम जो ये संप्रदाय पढ़ रहे हैं अभी सगुण वाले में, वैष्णव संप्रदाय सगुण में है, लेकिन ये जो 6 शिष्य हैं ये सभी कैसे हैं? निर्गुण वाले हैं। तो ये थोड़ा विरोधाभास की स्थिति है, तो ध्यान रखना। ये जो इनके शिष्य हैं वो निर्गुण भक्ति वाले हैं, गुरुजी सगुण वाले हैं। वैष्णव संप्रदाय की 4 शाखा हैं, जिनमें से हमने एक अभी निम्बार का संप्रदाय पढ़ा था, इम्पोर्टेंट। बाकी 3 अब देखेंगे। रामानंदी संप्रदाय, संस्थापक रामानंद, प्रमुख पीठ गलता जी, जयपुर। गलता जी पीठ की स्थापना कृष्णदास पेहरी ने की। इनको पेहरी इसलिए कहा जाता है, ये केवल दूध का सेवन करते हैं। कृष्णदास पेहरी के गुरु का नाम अनंत दास था। गलता जी में नाथ संप्रदाय की पीठ स्थापित थी, जिसका मुख्य चतुरनाथ था। यहाँ ये रे की मात्रा ना पर आएगी। चतुरनाथ था। कृष्णदास ने शास्त्र युद्ध में चतुरनाथ को पराजित किया और रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की। और इस समय आमेर का शासक पृथ्वीराज था, कच्छा वाले। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो यहाँ पर गलता जी की पीठ में पहले कौन सा संप्रदाय था, तो नाथ संप्रदाय था और उसके चतुरनाथ थे मुख्य। लेकिन उनको किसने पराजित किया शास्त्रार्थ में, तो इनको पराजित करने वाले कृष्णदास थे। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कृष्णदास पेहरी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। और इस टाइम एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इस समय आमेर का शासक कौन थे, तो पृथ्वीराज थे। तो ये ध्यान रखना, कच्छा वंश। अन्य पीठ रेवासा सीकर में है रामानंदी संप्रदाय की। रामानंदी संप्रदाय के अनुयायी किल्लन दास ने इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल पूजा पर बल दिया। तो ये ध्यान रखना, रामानंदी संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल पूजा पर किसने बल दिया, तो किल्लन दास ने। फिर वल्लभ संप्रदाय, संस्थापक वल्लभाचार्य, प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद और भारत में इसकी मुख्य पीठ वृंदावन में है। वल्लभ संप्रदाय में राजस्थान में कृष्ण भक्ति को महत्व दिया गया है। प्रधान पीठ नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण, ये प्रधान पीठ नाथ द्वारा है और नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। वल्लभाचार्य के पुत्र व शिष्य विठुलदास ने अष्टछाप मंडली गठित की, यानी 8 कवियों का समूह था। वृंदावन की मुख्य मूर्ति औरंगजेब के डर से सियाड़ ग्राम राजसमंद में लगाई। जब ये सियाड़ ग्राम राजसमंद लगाई थी, इस टाइम औरंगजेब का शासन था और ये हिंदू मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ने का काम कर रहा था। इसलिए वृंदावन से इस मुख्य मूर्ति को सियाड़ ग्राम राजसमंद में लगाई गई थी। वर्तमान में सियाड़ को ही नाथ द्वारा कहा जाता है और इस संप्रदाय के प्रमुख 7 मंदिर हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद,
मदन मोहन जी मंदिर कामा भरतपुर, गोकुल चंद्र जी मंदिर कामा भरतपुर, गोकुलनाथ मंदिर वृंदावन यूपी, मथुराधीश मंदिर कोटा, बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात। तो इनको ध्यान में रखना है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण को कोरा नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना किस नाम से संबोधित किया जाता है, कोरा नाम। श्रीनाथ जी मंदिर में दीपावली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। फिर गौड़ी संप्रदाय, संस्थापक माधवाचार्य, प्रधान पीठ जयपुर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। आचार्य गौड़ के नाम से इस संप्रदाय का नामकरण गौड़ी संप्रदाय किया गया। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का महत्व बताया गया है। फिर शाकत संप्रदाय, ऐसा संप्रदाय जिसे किसी देवता की पूजा नहीं होकर किसी देवी की पूजा हो तो शाकत संप्रदाय कहलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना शाकत संप्रदाय। ये चारों हमने संप्रदाय देख लिए। तो यहाँ पर हमने सगुण भक्ति में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाकत संप्रदाय देखे 3। फिर शैव संप्रदाय में हमने 3 संप्रदाय और देखे राजस्थान में, नाथ संप्रदाय, लकुल्य संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। और वैष्णव संप्रदाय में 4 देखे, निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय और वल्लभाचार्य संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय इसमें और 3 संप्रदाय वहाँ देखे हैं। फिर इससे आगे हम निर्गुण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय देखेंगे। निर्गुण में सबसे पहले विष्णु संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय, संस्थापना जाम्बोजी द्वारा की गई। अब जाम्बोजी लाहौट जी के पुत्र थे। माता इनकी हंसा और जाति राजपूत, गोत्र पंवार, जन्म स्थान पिपासा नागौर, गुरु गोरखनाथ। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में धोक दोरा नामक स्थान जो बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की गई, धोक दोरा बीकानेर में की गई। जाम्बोजी की वाणी शब्दवाणी नाम से जानी जाती है। तो जाम्बोजी की वाणी किस नाम से जानी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शब्दवाणी नाम से जानी जाती है। जाम्बोजी विश्व के पहला पर्यावरण वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक कौन है, तो जाम्बोजी। जाम्बोजी के समकालीन दिल्ली में कौन थे, सिकंदर लोदी था और मेवाड़ में राणा सांगा, मारवाड़ में गांगदेव थे। इनको इसलिए क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जाम्बोजी के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे, तो दिल्ली, मारवाड़, मेवाड़ ये आपको ध्यान में रखना है। जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने जीव हत्या को प्रतिबंधित किया। विष्णोई संप्रदाय को अपनाने वाला पहला व्यक्ति पुल्लोजी था, पहली महिला विष्णोई जिसने प्रकृति प्रेम हेतु अपने प्राण त्यागे, कर्मा तथा गोरा। विष्णोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ 3 हैं, विष्णोई धर्म प्रकाश, जमसागर, जम संहिता या जम गीता या जम संहिता को 5वां वेद भी कहते हैं। जाम्बोजी द्वारा दिए गए उपदेश खोड़ा कहलाता है। विष्णोई जाति या संप्रदाय में पर्यावरण की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त होना खड़ाना कहलाता है। विष्णोई संप्रदाय में जन्म व मृत्यु के संस्कार कराने वाले व्यक्ति को थापन कहलाता है और इन संस्कारों को डोली पहल संस्कार कहा जाता है। तो ये 3-4 शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु संप्रदाय में जन्म व मृत्यु के संस्कार कराने वाला व्यक्ति थापन और इन संस्कारों को क्या कहते हैं, तो डोली पहल कहते हैं। विष्णु संप्रदाय के लोग अपना पुष्कर जम्बा फलोदी को मानते हैं। विष्णु संप्रदाय के लोगों द्वारा लिया गया वचन क्या कहलाता है, मुकाम वचन कहलाता है। इस संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण नियम अमावस्या का व्रत व नीले रंग का त्याग, ये 2 ध्यान रखना, अमावस्या का व्रत और नीले रंग का त्याग। जाम्बोजी ने सबसे पवित्र वृक्ष किसे माना है, तो खेजड़ी को। जाम्बोजी का मोक्ष स्थल मुकाम तालवा बीकानेर, यानी मुक्तिधाम कौन सा है, मुकाम तालवा बीकानेर में है। मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जाम्बोजी का मेला प्रतिवर्ष फाल्गुन अमावस्या व चैत्र अमावस्या को मुकाम में आयोजित होता है। जाम्बोजी के जन्म दिवस पर रोटू गांव जिला नागौर में जाम्बोजी का मेला लगता है। जाम्बोजी द्वारा चलाए गए संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति व बीकानेर क्षेत्र में है।
विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा जाम्बो जी की याद में गाया जाने वाला गीत या आरती क्या कहलाता है? तो खेर कहलाता है। विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख स्थल रामडावास जोधपुर, लोहावट जोधपुर, रोटू नागौर, जम्बा जोधपुर, पीपासर नागौर, जांगलू बीकानेर। विश्नोई संप्रदाय का सबसे पवित्र पशु कौन सा होता है? तो हिरण होता है। जाम्बो जी व जसनास्ती की मुलाकात कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कतरियासर बीकानेर में। विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा पशुओं की रक्षा करते समय अपने प्राणों का त्याग देना क्या कहलाता है? साधुशाही कहलाता है। और साधुशाही एक वैवाहिक रस्म भी है जो झेला मेला की आरती के बाद की जाती है, तो ये ध्यान रखना। जाम्बो जी द्वारा जिस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई उस स्थान पर टोपी की पूजा की जाती है। तो किसकी पूजा की जाती है? ये इंपॉर्टेंट है, टोपी की पूजा की जाती है। पीपासर ग्राम में भी टोपी पूजी जाती है। जम्बा जोधपुर में जम्बा जी की खड़ाऊ पूजी जाती है। जम्बा जी के स्थान पर गूंगे व्यक्ति का इलाज होता है। जम्बा जी के आध्यात्मिक गुरु रेवंत दास को माना जाता है। खेजड़ली की घटना 28 अगस्त 1730 को हुई। इस घटना के बाद विश्नोई संप्रदाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। और प्रथम अमृता देवी पुरस्कार विजेता कौन है? गंगाराम विश्नोई। फिर जसनाथ जी, इनका जन्म स्थान कतरियासर बीकानेर है। जसनाथ जी 12 वर्ष की आयु में अपने गुरु से शिक्षा लेकर गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर कठिन तपस्या की और कतरियासर में जीवित समाधि ली। राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत माने जाते हैं जिन्होंने इस आयु में समाधि ली। इनकी समाधि स्थल से कुछ दूर उनकी मंगेतर कल्ला दे की भी समाधि है। जसनाथ जी के समकालीन दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था। जसनाथ जी के समकालीन मारवाड़ का यानी जोधपुर का शासक सातलदेव व राव सुजा था, जबकि बीकानेर का शासक राव बीका व लूणकरण थे। मेवाड़ के समकालीन शासक राणा सांगे थे। इनमें क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जसनाथ जी के समकालीन वहाँ का शासक कौन था? तो ये 2-3 शासक है, तो ध्यान रखना, इनसे रिलेटेड है। जसनाथ जी व जाम्बो जी की मुलाकात कतरियासर बीकानेर में हुई। जसनाथी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति बीकानेर नागौर क्षेत्र में है। जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ सिद्ध जीरो, सिरलोको, सिद्ध प्रकाश, सिद्ध स्तुति। जसनाथी संप्रदाय 3 प्रकार के होते हैं, एक तो परमहंस, जसनाती जाट और एक सिद्ध। परमहंस जसनाती संप्रदाय के घुमंतु साधु को परमहंस कहते हैं। जसनाती जाट गृहस्थ जीवन जीने वाले जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। सिद्धि जसनाती संप्रदाय की पीठ पर बैठकर भगवा धारण करने वाले सिद्धि कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखना, परमहंस तो कौन होते हैं? घुमंतु साधु होते हैं। गृहस्थी जीवन जीने वाले जसनाती जाट होते हैं। और सिद्ध ये कौन होते हैं? ये पीठ पर बैठकर भगवा धारण करने वाले होते हैं। जसनाती संप्रदाय के कुल 36 नियम है। यहाँ पर ध्यान रखना कितने नियम है? 36 नियम है। और वहाँ पर 29 नियम थे विश्नोई संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष व मोर पक्षी को पवित्र मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, विश्नोई हिरण को मानते हैं, ये जाल वृक्ष को और मोर पक्षी को पवित्र मानते हैं। जसनाथी जी के मंदिर के रूप में चबूतरे के ऊपर 2 बड़े नंगाड़े, एक मोरपंख का झाड़ू और एक ध्वजा लगाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विश्नोई संप्रदाय में तो हमने वहाँ पर देखा था टोपी की पूजा की जाती है। जसनाथ जी के मंदिर के रूप में क्या होता है? चबूतरे के ऊपर 2 बड़े बड़े नंगाड़े होते हैं और एक मोरपंख का झाड़ू होता है और एक ध्वजा लगाई जाती है। जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काला धागा बांधते हैं और बीमारी होने पर मोर का पंख बांधते हैं। आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन कतरियासर बीकानेर में मुख्य रूप से अग्नि नृत्य का आयोजन होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पूजा स्थल, एक तो कतरियासर बीकानेर, बमुल गांव बीकानेर, पांचला सीधा नागौर, मालासर बीकानेर, पुंदलसर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय के लोग जसनाथ जी को ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं। किस रूप में पूजते हैं? ब्रह्मा के रूप में।
जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का नारा देते हैं। इस संप्रदाय के लोग गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पावड़े पावड़े नारे देते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक तो जब ये अग्नि नृत्य करते हैं तो कौन सा नारा देते हैं, तो फतेह फतेह, और जब शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कौन से नारा देता है, तो पावड़े पावड़े नारा देते हैं। जसनाती संप्रदाय के उपदेशों का स्थान शिमुदड़ा के नाम से जाना जाता है, और ये शिमुदड़ा जसनाती संप्रदाय का एक ग्रंथ भी है। फिर संत दादू जी व दादू संप्रदाय। संत दादू जी अहमदाबाद में नदी में तैरते हुए मिले थे, और गुरु का नाम बुड्ढन जी या बुद्ध जी। दादू जी ने 30 वर्ष की आयु में अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर संपूर्ण भारत की यात्रा की। यात्रा के पश्चात सांबर आए, और सांबर में उपदेश देने के पश्चात आमेर एवं अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी में अपने उपदेश दिए। इनके समकालीन आमेर के शासक मान सिंह, मेवाड़ में प्रताप, और मारवाड़ का चंदू या चंद्रसेन। दादू जी ने नरेना के निकट बेराड़ा पहाड़ी की गुफा में तपस्या की, और इसे दादू खोल या दादू पाल की कहा जाता है। दादू पंथ में अनुयायी वैवाहिक जीवन नहीं जीते हैं एवं मर्त शरीर को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक तो वैवाहिक जीवन नहीं जीते और मृत्यु के बाद में अपना शरीर पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। दादू पंथ में नागा पंथ का परिवर्तन किसने किया, तो सुंदर दास जी ने किया। ये इम्पोर्टेंट है। दादू पंथ का जागरण, अलख दरीबा एवं उपदेश क्या कहलाते हैं, चौगान कहलाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इनको अच्छे से ध्यान में रखना। दादू जी के 2 पुत्र 2 पुत्रियाँ थी। दादूपंथी लोगों का उद्बोधन संत दादूराम सतराम होता है या सत्यराम। दादूपंथियों के मुख्य प्रकार उत्तरादे और विरक्त। उत्तरादे ऐसे अनुयायी जिन्होंने राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत में इस पंथ का प्रचार किया। प्रवर्तक गरीबदास जी और सर्वाधिक प्रचारक बनवारी दास। विरक्त इस पंथ के घुमंतु साधु। फिर नागा ऐसे साधु जो शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक हैं। परमहंस पीठ पर बैठकर उपदेश देने वाले साधु। नियंग ऐसे साधु जो गृहस्थी जीवन जीने वाले को उपदेश देते हैं, उन्हें स्थानधारी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, नियंग कौन से होते हैं। ऐसे साधु जो अपने शरीर पर राख लगाते हैं एवं लंबी जटा रखते हैं, उन्हें बहरा साधु कहा जाता है। दादू पंथ के 5 तीर्थ हैं। इन 5 तीर्थ को ध्यान रखना, कौन कौन से 5 तीर्थ हैं। सांबर, कल्याणपुरा, आमेर, नरेना, आम सागर, ये सभी जयपुर में। दादू जी के प्रमुख ग्रंथ काया बेली, परिचय का अंग, दादूरी पर्ची, सखी, दादू वाणी। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख 52 थे। इन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 52 स्तंभ किन्हें कहा जाता है, तो दादू जी के 152 में से 52 प्रमुख शिष्यों को। दादूपंथी लोगों के कपड़े राजा कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, दादूपंथी लोगों के कपड़े को क्या कहते हैं, राजा कहलाते हैं। इस पंथ के सर्वाधिक अनुयायी जयपुर नागौर जिले में निवास करते हैं। फाल्गुन शुक्ल 5 से 12 तक नरेना जयपुर में मेला आयोजित होता है। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो दादू जी को कहा जाता है। इनका अधिकांश साहित्य सदुकड़ी भाषा में, सदुकड़ी यानी ढूंढाड़ी प्लस हिंदू को सदुकड़ी कहते हैं। दादू जी ने अपनी भक्ति पद्धति निराकार ब्रह्मा बताया है। आत्मा और परमात्मा दादू जी का विशेष उपदेश माना जाता है। फिर संत रामचरण और रामसनेही संप्रदाय। संत रामचरण जी एवं रामसनेही संप्रदाय में, रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीठ में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, जिसे फूलों की होली कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय की या किस पीठ में मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
रामसनी संप्रदाय की पीठ स्थानीय भाषा में रामदुआरा कहलाती है। इस संप्रदाय के लोग मुख्यतः गुलाबी रंग के कपड़े धारण करते हैं एवं भीख मांग कर जीवन यापन करते हैं। इस संप्रदाय के साधु जो पीठ पर बैठे रहते हैं इसे राम प्यारा या परमहंस कहते हैं। इस संप्रदाय के गुरु दक्षिणा लेने वाले साधु कौर का साधु कहलाते हैं। इस संप्रदाय की कुल 4 पीठें हैं। एक तो खेड़ापा जोधपुर, ये खेड़ापा है, ध्यान रखना, खेड़पा नहीं है, खेड़ापा है, जो जोधपुर में है। संस्थापक रामदास जी, गुरु का नाम हरिराम जी। रामदास जी के गुरु कौन थे? हरिराम जी। यहाँ पर संस्थापक इम्पोर्टेंट है, रामसनी संप्रदाय, इसके ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। खेड़ापा संस्था के संस्थापक कौन थे? रामदास जी। ये शाखा में संतों द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, राम की पूजा के साथ साथ सत्य वचन एवं गृहस्थ जीवन को बताया है। तो ये तो एक तो राम की पूजा करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं और गृहस्थ जीवन को बिताते हैं खेड़ापा वाले। फिर सिंहथल बीकानेर, संस्थापक हरि रामदास जी हैं। ये हरिरामदास जी के गुरु कौन थे? जयमल दास जी थे। इस पीठ में जयमल दास के उपदेश स्थान अयोध्या मठ कहलाते हैं। इस पीठ में जागरण को राम संगत कहा जाता है। फिर तीसरी है रेण मेड़ता, जो नागौर में है मेड़ता। संस्थापक दरियाव जी महाराज, गुरु का नाम प्रेमदास जी। दरियाव जी का जन्म जैतरण पाली में हुआ था। शिक्षा और अंतिम समय मेड़ता के आसपास गुजरा। शाहपुरा शाखा के पश्चात सर्वाधिक अनुयायी इसी शाखा के हैं। इस कारण इस पीठ को खड्डान पीठ कहते हैं। खड्डान पीठ क्या होती है? जिसमें अनुयायियों की संख्या ज़्यादा हो। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को मेला बढ़ता है और इसे राम मेला कहते हैं। फिर संत हरि सिंह एवं निरंजनी संप्रदाय, तो निरंजनी संप्रदाय को ध्यान रखना है। इसका मूल नाम संत हरि सिंह जी का हरि सिंह सांकला था और वर्तमान में हरिदास के नाम से प्रसिद्ध है। प्रारंभिक कार्य इनका लूटपाट करना था। फिर ये हड़बूजी सांकला के संपर्क में आए और इन्होंने इस कार्य को छोड़ दिया और निरंजनी संप्रदाय चलाया, जिसकी प्रमुख पीठ गाडा डीडवाना नागौर में है। कलयुग का वाल्मीकि हरि सिंह सांकला को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का वाल्मीकि कहे तो कवि माघ है और अगर कलयुग का वाल्मीकि कहे तो हरि सिंह सांकला। निरंजनी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी नागौर चूरू जिले के निवासी है। प्रमुख ग्रंथ इनका राज प्रकाश है। इनमें आत्मा को अलख निरंजनी व राम निरंजनी कहा जाता है। तो किस में आत्मा को, इस संप्रदाय में आत्मा को क्या कहा जाता है? अलख निरंजनी व राम निरंजनी कहा जाता है। फिर संत लालदास जी और लालदासी संप्रदाय। संत लालदास ने इस संप्रदाय की शुरुआत की। जन्म स्थान इनका धौलीदूब गांव अलवर में। इस संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी मेव जाति के। ये मेव जाति इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना कि ये लालदासी संप्रदाय के अनुयायी किस जाति के हैं? तो मेव जाति के। लालदासी संप्रदाय के संत अपना जीवन बिना भिक्षा के यापन करते हैं। इस संप्रदाय को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक संप्रदाय माना जाता है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो मेव जाति इसके सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं, एक ये बिना भिक्षा के यापन करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक किस संप्रदाय को माना जाता है? तो ये लालदासी संप्रदाय को माना जाता है। इस पंथ में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को गधे पर उल्टा बैठा कर गांव में घुमाया जाता है, मुंह काला किया जाता है, जूते की माला पहनाई जाती है और जो ये पूरी प्रक्रिया, ये क्रिया होती है, इसको ललाना कहते हैं। तो ललाना क्या है? तो ये दीक्षित लेने का एक प्रक्रिया है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ धौलीदूब गांव अलवर में है। गुद्दड़ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक ध्यान रखना संत दास जी थे। प्रमुख पीठ दांतेड़ा भीलवाड़ा। संत दास जी द्वारा गूदड़े से बने कपड़े पहनने के कारण इस संप्रदाय का नाम गुद्दड़ संप्रदाय पड़ा। परिणामी संप्रदाय, प्रवर्तक प्राणनाथ। प्रमुख पीठ पन्ना एमपी। राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ है, जयपुर में है। राजा राम संप्रदाय की स्थापना संत राजा राम ने की और विश्नोई संप्रदाय के पश्चात एकमात्र ऐसी संप्रदाय जिसमें सर्वाधिक बल पर्यावरण रक्षा पर दिया जाता है। नवल संप्रदाय, संस्थापक नवलदास जी। इनका जन्म स्थान हसोलाव गांव मेड़ता के पास में है, नागौर में। प्रमुख पीठ जोधपुर में है। नवलदासी संप्रदाय के लोग अपना सबसे पवित्र दिन दशहरा को मानते हैं और ये नवलदासी संप्रदाय के लोग दशहरे के दिन अनिवार्य आवश्यक रूप से भगवत गीता का अध्ययन करते हैं।
फिर संत लालगिरी एवं अलखिया संप्रदाय, इसके प्रवर्तक लालगिरी मूल रूप से चूरू के हैं। ये प्रधान पीठ बीकानेर में है। अलखिया संप्रदाय के लोग अपने नाम के पीछे प्राय पुरी या गिरी शब्द लगाते हैं। इस संप्रदाय के लोग सर्वाधिक चूरू नागौर में निवास करते हैं। अलखिया संप्रदाय के लोग जट्टा साधु को पवित्र साधु मानते हैं और इस संप्रदाय के साधुओं का जीवन यापन भिक्षा व दक्षिणा के माध्यम से होता है। फिर सोरकत संप्रदाय, प्रवर्तक संत सोरकत है। प्रधान पीठ हिसार हरियाणा में है और इस संप्रदाय में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मौज मस्ती को माना जाता है कि मौज मस्ती करो जीवन में और मोक्ष की प्राप्ति करो। और ये आपके संत संप्रदाय यही कंप्लीट।